बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि तेज़ तरीन पासपोर्ट जो हासिल करने का प्रोसेस है वो किस तरह अपनाया जाए। स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। जापान जैसे दुनिया के एडवांस मुल्क में आपको पासपोर्ट सिर्फ 3 मिनट के अंदर हासिल हो जाता है। आपने पासपोर्ट अप्लाई करना है, उन्होंने ऐसी जदीद ऑटोमेटिक मशीनें नस्ब की हुई हैं जापान के अंदर। वहाँ पे आप जाइए, आप जापानी शहरी हैं या नेशनैलिटी हासिल कर चुके हैं, आप वहाँ पर अपनी मतलूबा जो तफसीलात हैं वो दर्ज करें, अपनी पिक्चर ऐड करें और ये सारा प्रोसेस अगर आप फास्टेस्ट तरीके से कर सकते हैं तो 3 मिनट के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। पासपोर्ट आपके हाथ में होगा। सिर्फ शर्त ये है कि आपने अपनी मतलूबा जो डिटेल्स हैं वो करेक्टली भरनी है ताकि उसके अंदर कोई गलती ना रह जाए। लेकिन वतन अज़ीज़ के अंदर आईडी कार्ड हो, जिसे हम CNIC कहते हैं, या पासपोर्ट हो, हम देखते हैं कि एक तो आबादी ज़्यादा होने की वजह से भी रश हो सकता है और दूसरा सिस्टम अपग्रेड ना होने की वजह से हर रोज़ लंबी लाइनें मिलती हैं। कभी ऑनलाइन सिस्टम बैठ जाता है, कभी कोई और मसाइल सामने आ जाते हैं, मौसम की शिद्दत है, दीगर बड़े मसाइल हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब मजमूई तौर पर ऐड होती हैं तो फिर पता चलता है कि पासपोर्ट या आईडी कार्ड हासिल करना एक बड़ा सब्र आज़मा और मुश्किल मरहला है। और फिर कैटेगरीज़ तो मौजूद हैं, नॉर्मल है, फास्ट है और प्रीमियम है। अब ज़ाहिर है हर बंदा प्रीमियम डबल या इससे ज़्यादा फ़ीस देकर तो पासपोर्ट हासिल नहीं कर सकता। हम में से 70 से 80% वो तादाद है आबादी की जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट चाहते हैं, एक सिंगल और नॉर्मल फ़ीस के साथ जो पासपोर्ट मिले। लेकिन जैसे मैंने आपको जापान की मिसाल दी कि वहाँ पर 3 मिनट के अंदर पासपोर्ट मिल जाता है, ये उन्होंने दुनिया को बताया कि जहाँ उनके पास बुलेट ट्रेनें हैं, जहाँ पर जापानी अशिया पूरी दुनिया के अंदर पसंद की जाती हैं, टेक्नोलॉजी में भी उन्होंने अपना आसानी नहीं छोड़ा। तो वतन अज़ीज़ के अंदर भी हमें ये सिस्टम जो है वो अपडेट होता ज़रूर नज़र आ रहा है। गो कि उसके अंदर खामियां हो सकती हैं, सिस्टम इतना जदीद आज भी नहीं है, लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम जो है वो चल पड़ा है। आप घर बैठे नादरा की वेबसाइट पर जाकर अपना आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आपने अपनी शराइत, अपनी जो हैं पार्टिकुलर्स वो सही भरने हैं। इसी तरह ऑनलाइन जो है पासपोर्ट उसको अप्लाई करने का तरीक़ाकार शुरू हो चुका है। लेकिन आगे चलिए ज़रा इस डिबेट में थोड़ा। आज हमारे पास, हर बंदे के पास तकरीबन लेटेस्ट बड़े महंगे महंगे एंड्रॉयड मोबाइल हैं। किसी के पास सैमसंग है, किसी के पास एप्पल है, किसी के पास रेडमी है, किसी के पास हवावे है। इस तरह की बड़ी जदीद जो डिवाइसेस हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कितनी हमारी पढ़ी लिखी आबादी जो समझदार हैं, जो मोबाइल भी चलाना जानते हैं, क्या वो बिला खौफ व ख़तर जो है वो पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आईडी कार्ड कर सकते हैं? क्या वो इतने फ्रीक्वेंट हैं कि जितनी मैंने आपको मुश्किलात इब्तदा में बताई उनसे बचते हुए वो पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कर लें, आईडी कार्ड अप्लाई कर लें? दोस्तों, बेसिक शर्त वही है कि आपने अपनी डिटेल्स, अपने पार्टिकुलर राइट वे भरने हैं। उसके अंदर कहीं भी अगर कोई गलती होगी ऑनलाइन सिस्टम के अंदर, उसने तो आपको वही चीज़ फराहम करनी है जिसकी मालूमात आपने भरी हैं। तो इसी तरह आप देखते हैं कि रेलवे का टिकट हो, हवाई जहाज़ का हो, बैंकिंग की बहुत सारी ऐप्स आ चुकी हैं जिसके अंदर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ जो है वो बिल पेमेंट्स करते हैं, दीगर बड़ी सहूलियात हैं। इजी पैसा आ गई, मोबाइल ऐप आ गई, जैज़ कैश आ गया। ये वो सारे इशारे हैं कि जो आपको बता रहे हैं कि अगले 20-30 सालों में शायद वतन अज़ीज़ के अंदर भी सिस्टम सारा फुली ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर वही लोग कामयाब होंगे जिन्होंने आज से ये काम करना शुरू कर दिया है, इस वर्क को समझा है और इसके साथ साथ चल रहे हैं। वो लोग बहुत पीछे रह जाएंगे जो आज से 20 या 30 साल बाद भी काम को मैनुअल तरीके से करना चाहेंगे या मैनुअल तरीके पे सर अंजाम देंगे।
उसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि अगर एक बंदा डिजिटल काम करता है या ऑनलाइन काम करता है, मिसाल के तौर पे वो 2 या 4 मिनट में अपना बिल जो है वो बैंक में अदा कर देता है, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बजे हों। लेकिन एक बंदा वो है जो मैनुअल तरीके से काम करने को तरजीह देता है। मैनुअल काम करने वाला शायद पूरे दिन में 1, 2 या 3 काम सर अंजाम दे ले, लेकिन जो डिजिटल तरीके से काम करने वाला बंदा है या ऑनलाइन काम करना समझता है, वो शायद एक दिन में 100 काम भी सर अंजाम दे ले। इसलिए कि वक्त की बड़ी बचत है। आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए और इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। आपकी ईमेल हो, आपका व्हाट्सएप हो, आपकी ईमो हो, आपके दीगर तमाम फेसबुक पेजेस हो, यूट्यूब हो, पूरी दुनिया से आप समाजी तौर पे जो है वो कनेक्टेड हैं। लम्हा लम्हा देख रहे हैं, मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, वीडियो कॉल्स रिसीव कर रहे हैं, तस्वीर आ रही हैं। ये सारा सिस्टम आपको एक ग्लोबल विलेज के अंदर ले जाता है। आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। पूरे खिता अर्ज़ पे जितने ममालिक हैं वो सिमट के एक छोटे से गांव में तब्दील हो चुके हैं। इसके लिए लफ्ज़ ग्लोबल विलेज की मिसाल दी जाती है कि आज वो उनके फासले डिजिटलाइजेशन की वजह से बड़े कम हो चुके हैं। एक क्लिक पे आप हज़ारों लाखों मील दूर अमेरिका के किसी स्टेट या किसी कोने में बैठे शख्स को वीडियो कॉल पे ले सकते हैं। वहाँ से तस्वीर, शॉर्ट वीडियो क्लिप्स, ईमेल रिसीव कर सकते हैं। तो ये वो सारी वजूहात हैं कि जो आपको डिजिटलाइजेशन से कनेक्ट कर देती हैं। तो जब टॉपिक से हम काफ़ी अब आगे जा चुके हैं, दुनिया इस तरफ जदीद हो चुकी है, तो हम दोस्तों ऑनलाइन काम कब सीखेंगे? और यहीं पे मैं कह रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में शायद 70 से 80% लोग जो है वो घर बैठे ही पासपोर्ट हासिल कर लें, आईडी कार्ड हासिल कर लें। लेकिन क्या आज हमने उस तरीक़ाकार को समझा है जो अभी लॉन्च हो चुका है? जापान की तो मैंने मिसाल दी ना, वो तो बहुत एडवांस ममालिक में है दुनिया के, लेकिन हमें भी उस तरफ जाना है और उन मसाइल को भी समझना है कि जो हमारे यहाँ दरपेश हैं, जिनसे वक्त का ज़िया है, पैसे का ज़िया है, बेहंगम ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, मौसम की शिद्दत चाहे वो शदीद गर्मी हो या शदीद सर्दी हो उसका सामना करना पड़ता है, कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता है। जब इन तमाम मसाइल से वंस फॉर ऑल हमने जान छुड़ानी है तो फिर हमें ऑनलाइन सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा, फिर डिजिटल कामों की पावर को मानना और समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक बुनियादी तौर पे इसलिए था कि हम भी क्या दुनिया के उन जदीद ममालिक में शामिल हो जाएंगे जहां हमें बेहतरीन पासपोर्ट मिलेगा और विदिन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मिलेगा। ये सारी जो मुश्किलात रास्ते में आती हैं, इन तमाम हर्डल्स को ख़त्म करके अगर हम डिजिटल या ऑनलाइन रास्ते से कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर बहुत सारे मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आपका बैंक जो है अगर कनेक्टेड है ऐप के ज़रिए या लिंक के ज़रिए, तो आप यहाँ बैठे ही नादरा की वेबसाइट पर जाकर जो उन्होंने पासपोर्ट की फ़ीसेस रखी हैं या आईडी कार्ड की, ऑनलाइन पे कर सकते हैं। वहाँ पे भी सिस्टम में रिसीविंग आ जाती है, आपके पास भी डिजिटल रसीद आ जाती है। फिर उसके बाद जितने बाकी काम है वो आप ऑनलाइन सर अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस डिजिटलाइजेशन पे, ऑनलाइन पे और पासपोर्ट पे मज़ीद भी सेशंस आएंगे। आप बात को, वीडियो को पूरे ध्यान और गौर से सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए सूदमंद साबित होगी। हम डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे और हम में से वो पढ़े लिखे लोग जो मोबाइल को अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानते हैं, क्या वो ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्या वो ऑनलाइन नादरा का आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और फिर टोटल मजमूई आबादी में से कितने % लोग काम ये कर सकते हैं। ये सवाल बड़ा अहम है। हमने बाकी फजूल चीज़ों, फजूल कामों को छोड़कर अब इस जिद्दत वाले रास्ते पे सफ़र करना है। जो अपना सफ़र जितना पहले शुरू कर देगा उतनी आसानी में रहेगा। घर बैठे हुए आपको पासपोर्ट दरवाजे पे आके रिसीव होगा, घर बैठे हुए आपको आईडी कार्ड जो है वो TCS या कोई दीगर सर्विस के ज़रिए घर बैठे आकर वसूल होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कमाल है डिजिटलाइजेशन का, ऑनलाइन कामों का,
कि घर की दहलीज पे फिर आपको चीज़ मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।